और चलिए अब आपको कोडरमा की तस्वीर एक बार दिखाते हैं, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की एक बदहाल या फिर कहें कि शर्मनाक तस्वीर सामने आई। ये घटना सदर ब्लॉक स्थित पीएचसी की है, जहां इस कपकपाती ठंड में महिलाओं को ऑपरेशन के बाद जमीन पर यूं ही छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को स्ट्रेचर तक नसीब नहीं हो सका। उनके परिजन ही उन्हें गोद में उठाकर इधर से उधर ले जाते नजर आए। ये पूरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में, देखिए। सरकारी सिस्टम को क्यों सरकारी कहते हैं, इसे कोडरमा सदर ब्लॉक पीएचसी की इस तस्वीर से समझिए। कोडरमा सदर ब्लॉक स्थित पीएचसी में महिलाओं की नसबंदी के बाद उन्हें जमीन पर लाइन से लिटा दिया गया। इस कपकपाती ठंड में महिलाओं को ऑपरेशन के बाद जमीन पर यूं ही छोड़ दिया गया, मानो ये सिस्टम उनसे कह रहा था, काहे आई थी यहाँ मरने के लिए, हमको बस तुमको चीरने से मतलब था, अब तुम्हारा जीना या मर जाना हमारे लिए मायने नहीं रखता। इतना ही नहीं, इन महिलाओं को ऑपरेशन के बाद स्ट्रेचर तक नहीं मिला। महिलाओं के परिजन ही उन्हें गोद में उठाकर इधर से उधर ले जाते दिखे। बात इतने में भी खत्म हो जाती तो हम भी सोचते चलो आई गई हो गई, तो भी मन को चैन पड़ ही जाता। ये सोचकर हम खुश हो जाते कि चलो सरकारी सिस्टम है, गलती हो जाती है। लेकिन बात यहाँ रुकी कहाँ। कुछ महिलाओं ने ये आरोप भी लगाया कि उनसे ब्लड टेस्ट के नाम पर 300-300 रुपए, 400-400 रुपए घूस के रूप में लिए गए। मतलब गलती, पाप, गुनाह सब एक ही छत के नीचे चल रहा था। हाँ, जांच के पैसा लिया है, ये लिया जा रहा है। हम लोग पूछते पूछते थक गए हैं, लास्ट में तो करना ही पड़ रहा है। जांच आता बाहरी से, प्राइवेट का केयर करवा ले हो रहा है, और कहीं जांच को लेवल करता है, कहता है यही होगा। 400 रुपया। क्या कर लिया पैसा? और दवा लिए हैं 800 और 800 दवा का लिए? दवा के सही है दीदी। हाँ। कि 400 जांच में लगेगा और 800 का दवा मिलेगा। दवा ला दिए 800 का दवा ला दिए। हाँ। तो दवा तो यहाँ निःशुल्क मिलना है। हाँ मिलेगा, मगर ला दिए स्टोर से तो नहीं, दवा खरीदना पड़ेगा। तो कैसे? कौन किसका ऑपरेशन कराई है? बेटी का। हाँ। कितना बजे आई थी? 11 बजे। 11 बजे। ऑपरेशन कितना बजे हुआ? कितने बजे बोला? 5:30 बजे। 5:30 बजे ऑपरेशन। कितना पैसा लिए लोग? 300 का जांच के ले 100 का लोग तो ना जाते हैं। यहाँ करीब 1:30 बजे। 1:30 बजे। ऑपरेशन कितना बजे हुआ? 8 बजे। दोनों का पैसा जांच के लिए कितना लिया? पैसा मांगे वो नहीं दिए, पैसा है 200 दिए। कितना मांग रहे थे? वो कि अपना खुशी दिए, नहीं है तो छोड़िए। इस मामले को लेकर जब स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी से पूछा गया तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि अस्पताल में तो बस 4 ही बेड हैं और ऑपरेशन का टारगेट बड़ा है, तो ऐसे में सबको बेड कैसे दे सकते थे, तो सबको चीर दिया। हमने टारगेट भी पूरा कर लिया। रहा पैसा लेने की बात, तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मानो कह रहे हो कि सब झूठ बोल रहे हैं। जांच के लिए लोग बाहर से करा चुके हैं, जांच की व्यवस्था भी यहाँ पे नहीं हो पाई है। जांच कल होगा तब कल से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। नहीं, बेड यहाँ पे 4 ही बेड यहाँ पे है, बेड एक्स्ट्रा यहाँ पे कहीं भी नहीं है। पैसा बेड के नाम पे कोई लेता नहीं, कौन लेगा? हम लोग का ड्यूटी फील्ड में है। अभी कोविड टाइम में वैक्सीनेशन के लिए जो हम लोग दिया हुआ प्रेशर पड़ रहा है, हम लोग उसमें लगे हुए हैं। जो क्षमता है वो आपके सामने है, क्षमता कम है, लेकिन उसके बाद भी आप करना है। करने के लिए हम लोग का एक टारगेट होता है, हम लोग को करना ही करना होता है। तो ऑपरेशन हम लोग सबको करना पड़ता है, सब ब्लॉक में। जिस तरह से ब्लॉक में सब ऐसा हो रहा है, चूंकि हम लोग को करना है, ऑपरेशन करना है, नहीं करेंगे तो हम लोग टारगेट फेल करेगा। तो यहाँ कर्मी का नाम तो बताया ना कौन लिया है, तो उसे पूछेंगे अभी। ये शर्मनाक है, बहुत शर्मनाक। इनमें से एक भी महिला अगर इन्फेक्शन से परेशान हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, यह विभाग बताएगा। कोडरमा से न्यूज़ 11 भारत के लिए आर्यन श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो ये तस्वीर दिखाने का मकसद हमारा बस ये था कि आप देखिए और समझिए कि वो जब सिस्टम की बात सामने आती है, सरकारी व्यवस्थाओं की बात सामने आती है, तो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, दंभ भरे जाते हैं कि विकास के हर ऊंचे पायदान पर पहुंचना है जहां से लोगों को हर सुविधा मिल सके। लेकिन ये कैसी सुविधा मिली, ये कैसा विकास है, ये तस्वीर बयां कर रही है। हमारे साथ सहयोगी आर्यन जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आर्यन, ये किस तरह का टारगेट पूरा करना था? अगर टारगेट पूरा करना था तो धीरे धीरे शुरुआत से अगर बातें होती, 4-4 महिलाओं को ही बुलाया जाता तो वक्त रहते टारगेट भी पूरा हो जाता और इस तरह महिलाओं को जमीन पर लिटाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जब टारगेट पूरा करना अचानक से याद आया
तो उसके बाद फौरी तौर पर आनन फानन में सबको एक साथ बुलाकर और इस तरह से जमीन में लिटा देना, ठंड और इन्फेक्शन, अगर कुछ होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल आते, ये कोडरमा के पीएचसी की ये घटना थी जहां पे महिलाओं का बंध्याकरण का ऑपरेशन कराया गया और उसके बाद ना तो वहां पे बेड था और ना ही कोई नर्सेस थी वहां पे, जिसके बाद उन्हें वार्ड बॉय के द्वारा ले जाकर बाहर लिटा दिया गया जमीन पर ही। तो ये एक बहुत ही शर्मनाक कर देने वाला घटना है। शायद यही कारण है कि लोग सरकारी सिस्टम से पीछे भागते हैं। लोगों को ये लगता है कि अगर वो सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए जाएंगे तो उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ सकती है। शायद यही वजह है, यही लापरवाही है। पीएचसी जो है वहां पे ये देखा जाता है कि अगर सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं तो पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि तुरंत उसे उठाकर और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां पे इलाज की क्या सुविधा होती है? क्या उस स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती होने के बाद मरीज को कुछ भी फर्स्ट एड मिल पाता है तरीके का, या फिर उसकी जान चली जाती है? शायद यही वजह है पीएचसी की जो लापरवाही है, इस वजह से उसकी जान चली जाती है। तो ये सारा कुछ जो है वो लापरवाही को दर्शाता है। अगर तरीके से हम पीएचसी या फिर सदर अस्पताल को अगर दुरुस्त रखते तो प्राइवेट अस्पतालों को चलाना मुश्किल होता आज के डेट में। लेकिन ये जो चीजें हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। ऊपर से जो चीजें मीटिंग में कही जाती हैं या फिर मंच से जो वादे किए जाते हैं कि हम सदर अस्पताल को दुरुस्त किए हैं या फिर हमने शिक्षा को दुरुस्त किया है, तो इन सारी घटनाओं के बाद ऐसी चीजें जो सामने आती हैं जिससे ये साबित होता है कि आज भी सिस्टम कितना पीछे है। सरकारी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो कितना पीछे है। किस तरीके से एक क्वालिटी देना तो दूर, जमीन पर लोगों को लिटा देना अपने आप में शर्मसार करता है। जी देखिए आर्यन, ये तस्वीर हमने दिखाई और जिस तरह से डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं कि ये टारगेट पूरा करना था तो हमने ऐसा किया, लेकिन अब ये तस्वीर जब दिखाई गई तो उसके बाद कुछ बयान आया है कि अगर इन महिलाओं को कुछ होता है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी, जिम्मेदार कौन होगा? क्या कोई सामने आकर कुछ कहने को तैयार है? जी नहीं, अब तक इसमें कोई डॉक्टर्स की टीम जो है वो सामने नहीं आए हैं, ना ही अस्पताल के अधीक्षक या फिर उपाधीक्षक, कोई भी इसमें कुछ भी अभी कहने से परहेज कर रहे हैं। क्योंकि ये सरकारी सिस्टम की जो बात है उसमें अगर कुछ मामले सामने आते भी हैं तो सारे लोग एक दूसरे पर टाल मटोल करते हैं। डॉक्टर्स कह देंगे कि नर्सेस की गलती है, हम तो ऑपरेशन करके दे दिए, उसके बाद उन्हें वापस ले जाना था। तो सारी चीजों में सिर्फ टाल मटोल की जाएगी। उसके बाद ऊपर लेवल से जांच के आदेश दिए जाएंगे और वो भी जांच बस किताबों में सिमट के रह जाता है। तो बिल्कुल लचर व्यवस्था का जो घोर आलम है वो दर्शाता है यहाँ पे कि किस तरीके से एक पीएचसी की जो लचर व्यवस्था है। और इसी व्यवस्था के सहारे हम ये उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हम लड़ सकते हैं। तो शायद यही वजह है कि लोग जो है वो सदर अस्पताल या फिर पीएचसी से पीछे भागते हैं। लोगों को ये लगता है कि वहां पे जाने, लेकिन मसला ये था ना आर्यन, मसला इतना ही नहीं था। बात आ रही है कि सिर्फ यही नहीं है कि उन्हें जमीन पर लिटा दिया क्या ऑपरेशन के बाद, ब्लड टेस्ट के नाम पर उनसे पैसे भी वसूले गए हैं। जी बिल्कुल आरती, ब्लड टेस्ट के नाम पर उनसे पैसे वसूले गए हैं। लेकिन जब हमारी टीम से अगर डॉक्टर जो थे उनसे बात की गई तो उनका कहना था कि नहीं, पैसे किसी के द्वारा नहीं लिए गए। अगर किसी के द्वारा लिया गया है तो उसका नाम बताया जाए। तो सबसे बड़ी बात है कि पैसा जो लेते हैं वो कभी सामने नहीं आएंगे और वो लगातार झूठ बोलते हैं कि उनके द्वारा ये काम नहीं किया गया है। तो ये सारी चीजें जो है वो टाल मटोल, एक दूसरे के ऊपर बातों को ये करना और एक दूसरे के ऊपर बातों को टालना और ये कहना कि हमारी जो जिम्मेदारी थी वो हमने कर दी है, जो हमारा टारगेट था उसे हमने पूरा कर दिया है। उसके बाद बाहर ले जाके लेटाने की जो जिम्मेदारी थी वो हमारी नहीं थी, वो जिसकी थी उनसे जाके पूछा जाए। तो ये सारी चीजें ये दर्शाता है कि किस तरीके से एक दूसरे पर ये टाल मटोल करते नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरीके से ये लचर व्यवस्था जो है वो जो सामने नजर आ रही है वो सच्चाई यही है। चाहे जो भी वादे कर लिए जाए या जो भी मीटिंग कर ली जाए कि अब हम स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं या हम ये सुविधाएं देंगे, देखा जाता है कि बड़ी बड़ी चीजों का उद्घाटन किया जाता है, चाहे वो सीटी स्कैन हो या फिर वो एक्सरे हो। लेकिन 10 से 15 दिनों में ही देखा जाता है कि उसमें ताले लग जाते हैं या फिर अगर कोई जाता है कि हमें सीटी स्कैन कराने हैं। मतलब तो सरकारी व्यवस्थाओं का हाल इसे बताने की जरूरत नहीं है कि क्या है। और ये जो रिपोर्ट हम कोडरमा से दिखा रहे हैं उसे देखकर तो और भी समझा जा सकता है कि क्यों लोग सरकारी व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आर्यन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।